हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बेटा इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि फॉलोइंग रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है। मतलब ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये कैसे हैं, ये इक्वल हैं। तो देखो बेटा इसको दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल प्रूफ कर दो, या तो आप इसको कट कर दो। तो हम दोनों तरीके आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 2/3 लिखा हुआ है एंड 4/6 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। 2 2 2 3। तो देखो बेटा क्या हो गया, 2/3 इक्वल 2/3, तो दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। तो क्या लिख देंगे यहां पे, प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया आपको करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 6 2 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 इक्वल्स टू 12 हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको जो तरीका इजी लगे आप वो कर लो। ठीक है, आई होप कि मल्टीप्लाई वाला तरीका ज्यादा इजी है। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को 5 से कर दोगे, 8 इंटू 5 कर दोगे इक्वल 10 इंटू 4 कर दोगे, 10 इंटू 4 कर दोगे। 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव। भाई दोनों इक्वल आ गए तो ये प्रूव हो गया। ऐसे ही इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, 10 इंटू -3 इक्वल 5 इंटू -6। ठीक है, पहले एंड लिख देंगे, इक्वल होगा बाद में वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 10 3 जा -30 एंड 6 5 जा -30, दोनों बराबर हो गए। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे डिवाइड में कुछ नहीं होता बेटा वहां पे क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें भी हम यही कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भैया। तो 9 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3 का हो जाएगा, 9 1 जार 9 आ जाएगा और ये 3 3 जार 9 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। ये बात समझ आ रही है बेटा आपको, है ना, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये बहुत टफ नहीं है, तो दिमाग में ये सब फितूर पालना बंद करो। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है जो कि आपको 6 7 8 में भी पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हमको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना, देखो बेटा 10 पहले हम क्या करेंगे, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एलसीएम लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 2 5 जा, अगेन 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 1 जा, तो 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। 5 का टेबल 10 में लगाओ, कितनी बार लगेगा, 2 टाइम लगेगा। तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक, ऊपर वाले नंबर को किससे, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 2 जार, ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 प्लस, फिर क्या लिख देंगे। अब देखिए बेटा 5 का टेबल 10 में लगाएं, कितनी बार लगेगा, 2 टाइम लगेगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 10 का टेबल 10 में 1 टाइम, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आई बेटा, ये डिवाइड, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जार 12 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे, 2 से कट करो, 2 6 जार 2 5 जार, तो आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, 6/5 हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही। ऐसे ही सेकंड नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, इसको हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा देखो 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 से 2 6 जा 2 4 जा, ठीक, अगेन 2 से 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 3 जा 1 जा, 3 से 1 जा, ठीक है ना। कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। बात समझ आ रही है। 12 का टेबल 24 में कितनी बार लगेगा, 2 टाइम लगेगा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 2 जार 14 हो गया। 8 का टेबल 24 में कितनी बार लगेगा, 3 टाइम लगेगा, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 जार 15 हो गया। ठीक है, 15 15 और 14 का ऐड जो होगा वो 29/24। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। 7 और 14 का जो एलसीएम होगा वो 14 आ जाएगा,
7 का टेबल 14 में लगेगा 2 टाइम, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जार माइनस का 8, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दो, 14 का टेबल 14 में 1 टाइम, तो 3 1 जार 3, माइनस 8 प्लस 5, अभी मैंने बताया था कि अपोजिट साइन हो तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। साइन कैसा लगेगा, नेगेटिव लगेगा, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 ग्रेटर है, 5/14, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। बात समझ आ रही है? आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हमने सम किया था, अभी हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना है। सेम क्वेश्चन है, बस साइन चेंज है, बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो सेम तरीके से होगा। 6 और 4 का जो एलसीएम होगा बेटा वो 12 होने वाला है। बात समझे, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 6 का टेबल 12 में लगाओगे कितनी बार लगेगा, 2 टाइम लगेगा, तो 5 2 जार 10 कर देंगे, माइनस लगा है माइनस लगा दो, 4 का टेबल 12 में 3 टाइम्स, तो 3 1 जार 3। बात समझे नहीं समझे? अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेम इसमें भी करना है, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और देखो दूसरा एक तरीका ये भी है कि कभी आपको देख के आंसर फाइंड करना हो एलसीएम का, तो आप कैसे कर सकते हो, छोटा नंबर देखोगे, क्या छोटा नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, 4 2 जा डिवाइड कर रहा है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी चीजों को समझ सकते हो। 8 का टेबल 8 में 1 टाइम, तो 11 1 जार 11, माइनस 4 का टेबल 8 में 2 टाइम, तो 3 2 जार 6, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5/8, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, जितने भी साइन लगे होंगे उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। 9 एंड 3 का जो एलसीएम है वो बेटा 9 आएगा। ठीक है, 9 का टेबल 9 में 1 टाइम, तो 7 1 जार 7, माइनस और माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का टेबल 9 में 3 टाइम, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6। ठीक है, -7 + 6 हो जाएगा माइनस का 1/9, ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ आ रही है बेटा? ये छोटे से कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि हर बड़े क्वेश्चन में आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते रहेंगे, जिनको आपको सॉल्व करना आना ही आना चाहिए। बात समझ गए, वरना बिगड़ सकती है बात। पता लगा बड़ा क्वेश्चन लगाने गए और वहीं ढेर हो गए इन सब चीजों में, तो इसलिए इनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा इस तरीके से, इसमें आपको क्या करना है, जो चीज पहले डिवाइड हो रही है उसको डिवाइड करो, उसके बाद जो भी बच रहा है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, जैसे 3 से 3 कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 से 10 कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या बचा ऊपर, 1 1 जार 1 अपॉन 5 1 जार 5। ठीक है, अब देखो बेटा, आप लोग गलती मत करना, कभी ऐसे ऐसे डिवाइड मत करना, आप हमेशा इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो और इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ऐसे करोगे, लेकिन कभी ऐसे ऐसे और इस तरीके से नहीं करोगे। न्यूमरेटर का हमेशा डिनोमिनेटर से डिवीजन करोगे। बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहां पे कुछ कट हो रहा है बेटा, ना ऐसे कट हो रहा है, ना ऐसे, ना इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जार 35 अपॉन 11 8 जार 88, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बात समझ आ रही है? कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट में देखिए कि ये दोनों कट रहे हैं किसी से, हाँ कट रहे भैया, 2 से कट रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब कितना हुआ, 5 2 जार 10, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 2 होगा, 5 2 जार माइनस का 10 हो गया, 7 7 जार कितना हो गया बेटा, 49 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीजें बहुत इजी हैं, आपको तुरंत समझ में आ गई होंगी, है ना? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो पहले हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और अब आ रही है बात किसकी, डिवीजन की। कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ठीक है, जो नंबर बचेगा वही क्वोशिएंट हो जाएगा हमारा। तो देखो इसमें बस एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बढ़ गया है मल्टीप्लाई से, बस बाकी सब सेम है। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। सिंपल सा आपको एक मैं इजी तरीका बताता हूं, कर लेना, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देना
और जो डिवाइड के बाद नंबर लिखा हुआ है उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखो कुछ कट हो रहा है नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, कितना 2 10 20, 3 3 9, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चाहो तो आप इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हो, 9 2 80, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 7/11 एज इट इज लिख लो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जितना कह रहा हूं बस उतना करना है आपको। पहले पहला नंबर लिख लो एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल, बस है ना सिंपल। अब देखो कुछ कट रहा है नहीं, 7 8 56, 11 5 55, आंसर। मिक्स्ड में लिखना है तो 1/1/55। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम एज पहला नंबर एज इट इज लिख लो, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दो, इसका क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब देखो 7 से कटेगा ये 2 टाइम, हाँ, और कुछ नहीं कट रहा है तो 4 2 माइनस का 8, 5 1 5, ये आंसर। इम्प्रॉपर में चाहो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। बात समझ आ गई। आई होप ये चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी लग रहा है नहीं लग रहा है ये बताओ पहले, है ना, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग, इसलिए ये चीजें आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो कह रहा है कि शो करो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड की, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है बेटा। देखो अगर मान लीजिए ए बाहर लिखा हुआ है, x प्लस वाई अंदर लिखा हुआ है, या कुछ भी ऐसा नंबर हो सकता है जो आपने मल्टीप्लाई सीखे भी होंगे, तो सबसे पहले a को x से करोगे, फिर a को y से करोगे, a को x से मल्टीप्लाई, फिर a को y से मल्टीप्लाई, यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा, अब ये देखो पहले और बाद में कहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, और अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये होल्ड करता है, ठीक है। 1/2 इंटू 8/3, ठीक है, प्लस लगाए, प्लस लगा दो, फिर क्या है 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8/3 से करेंगे। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 1 8, 3 2 6, 8 3 24, 4 3 12, ठीक है। इसको कट कर लो, 12 1 12 2 तो कितना आ गया 8/6 प्लस 2/1। एलसीएम लोगे बेटा 6 आ जाएगा, 6 1 6, 6 का टेबल 6 में 1 टाइम, तो 8 1 8, 1 का टेबल 6 में 2 टाइम, सॉरी 6 टाइम, तो 6 2 12। भाई 1 का टेबल 6 में 6 टाइम ही तो लगेगा, तो 2 6 12 होता है। ये कितना हो गया 20/6, ठीक है। सेम हम काम उसमें कर लेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 8 8 1 8 कर लो, चाहो तो काट के भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक। अपॉन 3 2 6 प्लस 8 3 24, या ऐसे कट कर लो, ठीक है, 3 से 3, तो कितना हो गया बेटा ये 2/1 हो गया। अगेन इसको भी कट कर सकते हो आप करना चाहो तो, ठीक है, आएगा बेटा उतना ही, ठीक। 2 से कर लो 4 टाइम, तो कितना आ गया 4/3 आ गया, ठीक। अब देखो इसको कट कर सकते हैं, 2 3 2, 10 कितना आया 10/3 आया। 3 कर लो, 3 का टेबल 3 में 1 टाइम 4, 1 का टेबल 3 में 3 टाइम, तो 3 2 6, कितना आया बेटा ये 6 2 10/3। तो भैया एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है, इसलिए जो ये क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। बात समझे कैसे भाई, इन्होंने जो लिखा हुआ था हमने लिख दिया, फिर हमने क्या किया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई और उसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, दोनों बराबर आ गए, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये
जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट बेटा, तो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हुआ जो मैंने प्रॉपर्टी भी आपको बताई थी उसको लेकर के हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो पहला तरीका हमने क्या बताया था, पहला तरीका क्या बताया था कि 7/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 से। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस लगा दो। 7/9 को मल्टीप्लाई करेंगे बेट, ये 7 है ना, 7/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। क्लियर है। अब देखो 7 से 7 कट गया, 3 3 जा 3 2 जार कट गया, तो कितना आया, ये 2/3 आया। 3 1 जा 3 3 जा 7 1 जार 7, 4 3 जा 12। ये बात समझ आ रही काटने वाली। अब देखो 12 और 3 का, अब देखो 3 का टेबल 12 में लगता है, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम। ठीक, 3 का टेबल 12 में कितनी बार लगेगा, 4 टाइम। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जार 8, 12 का 1 टाइम, तो 7 1 जा 7, 8 7 15/12, ये हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, आ ही रही होगी, है ना, होशियार जो हो तुम लोग। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर x, x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो चलो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, अब देखो अगेन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 5/6 को x से करोगे क्या आएगा बेटा, 5/6x प्लस 5/6 को 3/5 से करोगे, 5/6 को मल्टीप्लाई करोगे 3/5। समझो बेटा, इसको इससे फिर इसको इससे। क्लियर है ये बात, ओके। इक्वल 5/6x प्लस 1/2। 5 से 5 कट गया, 1 जार 2 जार कट गया, तो ये हो जाएगा 5/6x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 5/6x प्लस 1/2। x वाले एक तरफ ले आओ, 5/6x माइनस 5/6x इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2। ये से ये कट गया बेटा, 0 बचा, ये से ये कट गया, 0 बचा। भैया x तो आया ही नहीं, तो हम क्या कह देंगे, x की वैल्यू क्या है। समझो यहां पे एक थोड़ा सा एक पॉइंट है, जब भी आपका LHS और RHS इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करते हुए 0 आ जाए, तो x की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी आपका 0 = 0 आ जाए, ठीक, 0 = 0 आ जाए, तो जो x की वैल्यू है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर यहां पे आप 1 रखोगे तब भी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, 2 रखोगे तब भी, माइनस में रखोगे तब भी। बात समझ आ रही है। अगर LHS RHS इक्वल है या 0 = 0 है, तो जो x की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे हम लिख देंगे x कैन बी एनी इंटीजर। इंटीजर हमने क्यों लिखा, इंटीजर हमने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सारे प्लस में नंबर में कुछ भी हो सकते हैं, या कोई सारे माइनस के नंबर में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है। x की वैल्यू आप यहां पे कुछ भी रखो, LHS = RHS आना ही आना है। आई होप बात समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आई, और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो अब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको डेली ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।